नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मित्रों, जानकारी को बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं समय समय पर देता रहता हूं आपको मिल सकें और आप उनका लाभ भी ले सकें। आइए मित्रों, आते हैं अब अपने विषय पर। तो आज की जो जानकारी है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में मित्रों बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि गणेश चतुर्थी का विशेष पावन पर्व इस वर्ष कब मनाया जाएगा और इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व है क्यों है, पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ इस चर्चा में अवश्य बने रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही मनाया जाता है। वैसे तो मित्रों हर माह चतुर्थी आती है और हर चतुर्थी गणेश जी को ही समर्पित है, लेकिन फिर भी इस चतुर्थी का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि गणेश जी इस तिथि पर पैदा हुए थे। तो इसको हम गणेश जी के जन्मोत्सव के स्वरूप इस चतुर्थी को मित्रों हम मनाते हैं। और इस वर्ष जो चतुर्थी का पर्व है मित्रों, गणेश चतुर्थी का, वो 27 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को मित्रों मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 अगस्त की दोपहर से जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और 27 अगस्त को ये दोपहर तक मित्रों रहेगी। तो उदया तिथि में जो चतुर्थी है मित्रों वो 27 अगस्त को ही है। अतः इस पर्व को हमें मित्रों 27 अगस्त 2025 को ही मित्रों मनाना है और इसी दिन हमें चतुर्थी का व्रत भी रखना है। सुबह उठिए मित्रों, स्नान ध्यान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और व्रत का संकल्प लेके व्रत को प्रारंभ करिए। इस दिन मित्रों जो गणेश जी के भक्त हैं हमारे, वो गणेश जी की प्रतिमा को घर पर लाकर स्थापित करते हैं और ये पर्व जो है मित्रों वो 10 दिन तक चलता है और 10 दिन तक बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मित्रों लोग मनाते हैं। स्थापित कैसे करना है? आप एक सुंदर सी प्रतिमा गणेश जी की ले आइए और एक चौकी ले लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा को मित्रों स्थापित करिए, उनका श्रृंगार करिए, विधिवत उनकी पूजा करिए, रोली अक्षत और पुष्प से। दूर्वा जो है उनको अवश्य समर्पित करिए क्योंकि दूर्वा भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है। और मोदक का भोग लगाइए क्योंकि मोदक भी भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है। गणेश चालीसा का पाठ करिए, गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का भी मित्रों आप जाप कर सकते हैं क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता माना गया है। यदि आपके कार्यों में रुकावटें आती हों, विघ्न आते हों, आपके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं तो आप संकल्प लेके कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं, संकल्प लीजिए कि कार्यों में जो मेरे अवरोध आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हों। व्रत को विधिवत रखिए, निराहार रहकर आप व्रत रख सकते हैं, फलाहार रहकर भी आप व्रत रख सकते हैं मित्रों। तो ये 10 दिन का जो पर्व है वो विधिवत उत्साह के साथ मित्रों मनाइए। तो सुबह शाम विधिवत गणेश जी की, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसी विधि से उनकी पूजा करिए, भोग लगाइए, खुशबूदार धूप बत्ती जलाइए, देसी का दीपक जलाइए और विधिवत उनकी पूजा और मंत्रों के उच्चारण करिए। इसके बाद 10 दिन का जो ये पर्व है मित्रों वो 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को समाप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी वाले दिन जो प्रतिमा आप लाए हैं उसको जाके इस प्रतिमा को स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दीजिए और यदि 10 दिन तक आप विधिवत उनकी पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी वाले दिन प्रतिमा को प्रवाहित करते हैं और गणेश चतुर्थी वाले दिन व्रत रह के
चंद्रमा को यदि विधिवत अर्घ देते हैं, इस दिन जो चंद्रमा है मित्रों 8:57 पर अस्त हो जाएगा, तो इस समय से पहले ही चंद्रमा को आप विधिवत अर्घ दीजिए। अर्घ देने के पश्चात आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है? चंद्रमा को उस दिन देखना नहीं है, दृष्टि को नीचे करके आप अर्घ दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि गणेश चतुर्थी वाले दिन आप चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं या चंद्रमा को देख लेते हैं, तो आपको अनावश्यक कलंक लग सकता है, अनावश्यक परेशानी आ सकती हैं, अनावश्यक आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। झूठे आरोप, लांछन आरोप भी आप पर लग सकते हैं। अतः चंद्रमा को देखिए मत, दृष्टि को नीचे करके अर्घ दीजिए और विधिवत उनकी पूजा करके व्रत का पारण करिए। यदि आप ऐसा करते हैं और विधिवत गणेश जी का जो जन्मोत्सव है वो विधिवत मनाते हैं, तो आपके कार्यों में जो विलंब या रुकावटें या विघ्न आ रहे हैं, क्योंकि इनको विघ्न हर्ता भी कहा गया है, तो निश्चित रूप से वो कार्यों में रुकावटें, विघ्न, बाधाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। कैसा लगा मित्रों आपको मेरा ये वीडियो, ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपते नमः अवश्य लिखिए। आज मैं अपनी वाणी को मित्रों इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर गणेश जी की कृपा बनी रहे और आपके कार्यों में आ रही रुकावटें पूर्ण रूप से समाप्त हों। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः।